प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम बात करेंगे अभ्यास 1B कक्षा 8 गणित अभ्यास 1B और चैप्टर हमारा क्या है, परिमेय संख्याएं। तो प्यारे बच्चों, इसके पहले हमने एक अभ्यास ख़त्म कर लिया था, अभ्यास 1A। उस चैप्टर को आप अगर नहीं देखे तो हमारे वीडियो पे, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वो वीडियो पड़ा हुआ है, कल के डेट में डाला गया था। और आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अभ्यास 1B की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं पहला सवाल। तो इसमें जो पहला सवाल दिख रहा है, निम्नांकित कथनों में सत्य असत्य छांटिए। जो पहला हमारा सवाल है, -4/5 और +-4/5 बराबर -8/5। इसको हमें सत्य बताना है, ये सत्य है या असत्य। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था कि सबसे पहले हम ब्रैकेट हटाते हैं, तो -4/5। दूसरे बाद अब दूसरा ब्रैकेट जब हटाएंगे तो जो ये माइनस और प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा -4/8 इक्वल -8/5। सॉरी, यहाँ 5 आएगा, गलती से मिस्टेक हो गया, यहाँ आएगा ऐसे। और हाँ, कुछ लोगों का डिमांड था कि हमें मतलब माइनस प्लस का फंडा नहीं आता है, तो हम उसको भी एक नज़र देख लेते हैं। अगर दो संख्याएं हैं, माइनस और माइनस मिलकर प्लस होता है, प्लस और प्लस मिलकर प्लस आता है, माइनस प्लस मिलकर माइनस आता है, और प्लस और माइनस मिलकर माइनस आता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, माइनस और प्लस मिला तो माइनस आया। तो अब यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, हमें हर बराबर करने की ज़रूरत नहीं, हमारे हर बराबर है। तो -4 और -4 मिलकर क्या होगा, प्लस होगा। तो हम इसको प्लस कर लेते हैं, +8 -8/5 और इक्वल में -8/5 है। तो जो हमारा क्या है, दोनों तरफ क्या है, बराबर है। तो ये हमारा कथन क्या है, सत्य है। तो आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा कि जो पहला कथन है वो सत्य है। अब दूसरे कथन की ओर चलते हैं। दूसरा कथन क्या है, दूसरा कथन है -6/7 +6 परिमेय संख्या नहीं है। तो इसको हल करते हैं और देखते हैं कि ये परिमेय संख्या है। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, 6/7 +6। और हमने आपसे बताया था कि अगर कोई भी संख्या सिंगल लिखी है, अगर उसके बट्टे में कुछ नहीं लिखा तो उसके बट्टे में 1 होता है। अब हम देखते हैं कि इसके हर बराबर हैं या नहीं। तो हमें दिखाई दे रहा है कि एक के बट्टे में हर 7 है और दूसरे के 1 है, तो हर जो कि बराबर नहीं है। तो हम दूसरे में क्या करेंगे, हर बराबर करने के लिए मल्टीपल गुणा करेंगे। तो इसमें 7 से गुणा करेंगे, इसमें 1 से गुणा करेंगे। -6 7 + 6 7 42/7। अब देखते हैं हर बराबर हो गया। और अब दूसरा फंडा क्या, एक में प्लस है, एक में माइनस है। तो एक में प्लस एक में माइनस घट जाएगा, तो ये बचेगा 36। ये हो जाएगा 36/7। तो अब निशान देखते हैं, निशान क्या है क्या लगेगा, तो निशान लगेगा प्लस का, क्योंकि हमारी जो 42 वाली संख्या वो सबसे बड़ी है, और 42 जो संख्या बड़ी होती है उसके आगे का निशान उसके आगे आ जाता है। तो ये हो जाएगा प्लस, लेकिन प्लस लिखा नहीं जाता, इसलिए -36/7 36/7। तो जो भी एक ये परिमेय संख्या के रूप में लिखी है, इसलिए जो हमारी दूसरा है सवाल वो क्या है, असत्य है, क्योंकि इसमें लिखा है परिमेय संख्या नहीं है, जो कि एक परिमेय संख्या है। इसलिए हमारा जो सेकंड वाला सवाल है वो असत्य है, मतलब असत्य है। इसमें लिख देंगे आप असत्य। अब हम तीसरा देख लेते हैं, दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। बिल्कुल हाँ, वही रहता है। कोई भी जैसे परिमेय संख्या 1/2 है और +1/2, ये दो परिमेय संख्या अगर इनको जोड़ोगे तो 2/4 आ जाएगा। तो जो कि एक परिमेय संख्या है, बदलने पर योगफल वही रहता। हाँ नहीं, सॉरी, ये नहीं बोला गया था। इसमें बोला गया था कि जैसे 3/4 है और +2/4 है, अगर इनका योग आता है, इनका योग आता 5/4, अगर इनके क्रम बदल दिए जाएँ, यानी 2/4 + 3/4 जोड़ा जाए तब भी 5/4 आएगा। तो ये सत्य वही आएगा आंसर, इसलिए ये भी सत्य है।
3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता, बिल्कुल गलत बात। 3 परिमेय संख्या जैसे हम मान लेते हैं 1/2, 3/2 और प्लस 4/2। अगर ये 3 परिमेय संख्या अगर इनको हम जोड़ेंगे तो 8/2 आएगा, जो एक की परिमेय संख्या होगी। अब दोस्तों आगे सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं 2 नंबर सवाल। 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 2 नंबर हमारा सवाल कह रहा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। सिंपल सी बात है, देख लेते हैं इसको भी। तो जो पहला सवाल है हमारा, पहला सवाल आएगा यहाँ पे। पहला सवाल क्या है? -3/4 और 3 निम्नांकित परिमेय संख्या को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। सिंपल सी बात है, हम इसको जोड़ कर कह रहा तो इसका जोड़ के निशान में बदल लेते हैं। -3/4 प्लस 3, यानी हमने बताया था आपको कि अगर कोई भी संख्या में अगर कोई भी संख्या में सिंगल लिखी है, अगर उसके बटे में परिमेय संख्या बनाना है तो 1 लिख दीजिए, परिमेय संख्या हो जाएगी। किसी के बटे में 1 होता है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं हर इसके बराबर नहीं तो मल्टीपल गुणा कर लेते हैं। 3/4 गुणे 1 और प्लस 3/1 गुणे 4 -3 एकम 3 हो जाएगा, 4 एकम 4 आ जाएगा और 4 3 12 हो जाएगा, 4 एकम 4 आ जाएगा। देखते हैं अब इसके हर हो गए हैं बराबर हो गए हैं। तो यहाँ पर एक फंडा दिख रहा है, एक में माइनस है एक में प्लस है, एक में माइनस एक में प्लस आकर माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस बचेगा 9, प्लस का 9 बचेगा और बचेगा 4, क्योंकि जो बड़ी वाली संख्या है यानी 12 हमारा है, जो 12 है, 12 के आगे प्लस का निशान है, जो 3 से बड़ी संख्या 12 है, इसलिए तो जो भी निशान आएगा यहाँ पे आंसर में वो प्लस वाला आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 9/4, जो कि ये क्या है? परिमेय संख्या है। सवाल क्या था हमारा? परिमेय संख्या है अथवा नहीं, तो ये एक परिमेय संख्या है। अब दूसरे नंबर सवाल को देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है हमारा? दूसरा नंबर सवाल हमारा कहता है -1 और -12/3। इसको हम देख लेते हैं, इसका आंसर क्या आएगा। ये हमारा सवाल है दूसरा नंबर। तो सबसे पहले ब्रैकेट हटाते हैं और प्लस के निशान में तब्दील करते हैं, 2/3। अब ये हमारा सवाल है। इस सवाल को हम क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो 1 और ये माइनस प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा और 2/3 आ जाएगा। इसके बटे में कुछ नहीं तो इसके बटे में 1 कर लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अब इसके हर बराबर नहीं तो सबसे पहले हर बराबर करेंगे। -1/1 इंटू 3 इंटू 3 -2/3 इंटू 1 इंटू 1 -3/3 -2/3। इसके देखते हैं हर बराबर हैं, तो अब माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 3 2 5 हो जाता है और माइनस अपान में 3 2 5 हो जाएगा, बटे 3 आ जाएगा। लेकिन क्या करेंगे, देखते हैं कि इसमें निशान दोनों माइनस के, तो एक के आगे माइनस लगा देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर -3/3, जो भी एक क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब आगे वाले सवाल की तरफ चलते हैं। 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल के क्या, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। तो हम अभ्यास 1B का दूसरा नंबर सवाल देख लेते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है? दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। तो पहला पक्ष देख लेते हैं। पहला पक्ष का पहला सवाल -5/8 प्लस ब्रैकेट 9/13 इक्वल 9/13 प्लस -5/8। सवाल हमारा ये दिया हुआ है और इसको क्या करना है, दोनों तरफ को मतलब हर जो है बराबर मतलब निकालना है। अब इसके लिए हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं, आपकी किताब में ही है लिखा हुआ है।
इसका फंडा क्या है, जैसे ये आपको दिख रहा होगा, यदि p बटे क्यू तथा r बटे s कोई दो परमेय संख्या हैं तो, यानी p बटे क्यू और r बटे s ये दो ही कोई परमेय संख्या हैं तो अगर इनको जोड़ा जाएगा तो चाहे p बटे क्यू प्लस r बटे s करो या r बटे s प्लस p बटे क्यू करो, ये दोनों बराबर होंगे। तो उसी प्रकार ये भी लिखा हुआ है। अगर नहीं यकीन हो रहा तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। 5/8 प्लस ये माइनस और प्लस ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 9/13 इक्वल -9/13 -5/8। हर नहीं है बराबर, सबसे पहले हम हर बराबर करेंगे इसके। 13 × 5 यहाँ 5/8 गुणे 13 गुणे 13 -9/13 गुणे 8 गुणे 8, तो ये गुणा हो जाएगा। 5 × 15 के 5 हासिल 1, 5 × 5 = 6, माइनस का निशान लगेगा। 8 × 24 के 4 हासिल 2, 8 × 8 = 10, 104, 13 × 8 = 104 -9 × 72 / 104। अब देखते हैं हर दोनों बराबर है, माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो इन्हें जोड़ लेते हैं, 5 × 2 = 7, 6 × 6 = 12, 13, माइनस का निशान लगा देंगे और लिख देंगे 104। इधर आ गया 104। अब इधर की संख्या को देख लेते हैं। ये हमारी जो ये हमारा ये पहला पार्ट था, एक तरफ का पार्ट था, और दूसरी तरफ का पार्ट हल करते हैं। तो 9/13 गुणे 8 गुणे 8 -5/8 गुणे 13 गुणे 13, 9 × 8 = 72, 13 × 8 = 104 माइनस 13 × 5 = 65, 13 × 8 = 104। अब देखते हैं इसका भी माइनस इसका माइनस जुड़ जाएगा, 5 × 2 = 7 हो जाएगा, 7 × 6 = 13 हो जाएगा, और वहाँ माइनस का निशान 104। तो जो है ये दोनों संख्या क्या है, 137/4 137/4 इधर भी है, 137/4 इधर भी है। यानी जो दो हमारे संख्या लिखे थे, यानी ये जो हमारा ये फार्मूला है PQ प्लस RS बराबर RS प्लस PQ, ये फंडा अप्लाई होगा। तो इस तरह के सारे सवाल आप कर लेंगे, ये खाली देख कर आप आंसर बता देंगे इनके कि, यानी ये भी देख लीजिए 3 + -7/12 और बराबर -7/12 + 3, यानी ये दोनों बराबर दिख रहे हैं, इधर उधर दिख रहे हैं। उसी प्रकार ये भी है, यानी ये हो जाएंगे। तो पिछली वीडियो हमने जो डाला थे वो 25 मिनट की लगभग थी, तो उसको हमें अपलोड करने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए हम इस अभ्यास को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो हमारा पहला पार्ट यहीं तक। अब अगले पार्ट के लिए आप इंतज़ार करें, और तब तक इस सारे सवाल को लीजिए और अपनी किताब के उदाहरण को ज़रूर लगाइए। उदाहरण को कोई भी उदाहरण छूटने ना पाए। उदाहरण ही आपके उसमें क्या बोलते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो लॉकडाउन में आप स्कूल जा नहीं सकते और अपने घूमने से बचें। कोरोना वायरस बहुत ही ख़तरनाक महामारी है, इससे बचें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें, आप खुद सुरक्षित रहें। हम आपको फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद बच्चों।